Hello, good morning everyone. चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो जो आएगा सबको गुड मॉर्निंग। सो वी आर इन द रिवीजन सेशन फॉर द एपीएसएसबी, एपीपीएससी एंड जितना भी आपका जो एग्जाम्स है उसका रिवीजन क्लास में हम लोग बैठ रहा है। ठीक है, सो ये रिविजनल क्लास में वी हैव सीन अरुणाचल का पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग देखा है, कैसा फॉर्म हुआ है और कौन सा क्रोनोलॉजी मेंटेन होता है गवर्नर का, स्पीकर का एंड चीफ मिनिस्टर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, ये सब हम लोग देख लिया है। ओके, सो टुडे हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश में हम लोग रिवीजन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हम देखेंगे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का एरिया। ठीक है, तो ये एरिया तो सबको पता है, ये कोई गलती नहीं हो सकता है। आवर एरिया इज अराउंड 83,743 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड पूरा नॉर्थ ईस्ट में अगर हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे लार्जेस्ट इन एरिया हम हैं, है ना, अरुणाचल प्रदेश है, दैट मीन्स। एंड उसके बाद इंडिया में वी आर ऑन 14th नंबर। ठीक है, 14 नंबर उसको याद कर लीजिए। ओके, एंड क्लाइमेटिक कंडीशन में हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन बेसिकली वी हैव मॉडरेट लेवल एंड हाई अल्पाइन लेवल ऑल्सो। ठीक है, तो कोपेन क्लासिफिकेशन में हम लोग DFC बोलता है, ये अल्फाबेट को जस्ट आप याद कर लीजिए। मतलब हमारा यहाँ पे लंबा विंटर होता है, शॉर्ट समर होता है एंड कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा चीज हमारा मॉनसून। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश करेंटली एवरीवेयर मॉनसून से इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, सो ये मॉनसून में आपको वो विन पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस तरफ लिखूंगा, होगा। मॉनसून में हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून, हमेशा इसको याद रखो। ओके, हमारा समर सीजन में अभी फिलहाल जो मॉनसून चल रहा है वो बेसिकली साउथ वेस्ट मॉनसून बोलता है, तो इसको ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछता है और ये एपीएसएसबी में पहले भी पूछ चुका है। ओके, तो यार इतना आपको याद करना है। एंड अगर फॉर एग्जांपल ये विंटर का पूछा जाए तो वो नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा चीज आपको ये याद करना है कि अरुणाचल प्रदेश में, हमारा अरुणाचल प्रदेश में हमको दो टाइप ऑफ रेनफॉल मिलता है। ठीक है, दो टाइप ऑफ रेनफॉल, तो वो रेनफॉल का जस्ट हम नाम लिख देगा तो आप उसको एग्जाम के लिए वो नाम लोग को याद करना होगा। ठीक है, तो रिवीजन क्लासेस में आप उसको कोशिश कीजिए याद करने के लिए। तो सबसे पहले रेनफॉल अगर हम देखें अरुणाचल में, कन्वेक्शन, है ना, कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलता है, यानी कि ऐसे रेनफॉल जहाँ पे जो स्मॉल, मतलब क्लासेस में आप पढ़ा होगा कि ये वाटर बॉडी से, वाटर जो इवापोरेट होता है, क्लाउड बनता है, क्लाउड से फिर वो बारिश बन के गिर जाता है ना। सो वो आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल के अंदर में। उसके अलावा दूसरा टाइप ऑफ रेनफॉल अरुणाचल में जो होता है वो है ओरोग्राफिक। ठीक है, तो ये ओरोग्राफिक को भी आपका एपीएसएसबी और एपीपीएससी में भी पूछा गया है। ओरोग्राफिक मतलब अरुणाचल का माउंटेन रेंजेस है ना, और यहाँ से जब हवा आता है, हवा लग के ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने वाला हवा हमेशा बारिश लेके आता है और नीचे आने वाला हवा जो वो हमेशा सूखा होता है, तो इसको याद रखो। तो अरुणाचल प्रदेश में ये वाला बारिश होता है और ये वाला बारिश भी होता है। तो इतना याद करेगा, अरुणाचल में दो टाइप ऑफ बारिश है, कन्वेक्शनल एंड ओरोग्राफिक। और अभी जो करेंटली हमारा जो मानसून है वो बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून बोलता है उसको हम लोग। ठीक है, तो ये नाम भी पूछता है, ये भी पूछता है। एरिया याद करो, नॉर्थ ईस्ट में सबसे लार्जेस्ट एंड इंडिया में 14 नंबर है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, इतना सिर्फ आपको याद करना होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द डेम्स। सो सिंस अरुणाचल प्रदेश में रिवर बहुत गिफ्टेड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर से। ठीक है, तो रिवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स है अरुणाचल में, जैसे हाईएस्ट डैम हमारा दिबांग डैम है। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट सिवनश्री लोअर डैम यानी कि रंगा नदी का, लॉन्गेस्ट रंगा नदी है। ठीक है, एंड लार्जेस्ट कैपेसिटी डैम एज ऑफ नाउ ये आपका दिबांग डैम चल रहा है। एंड आगे जाके अगर सियांग डैम बनने से वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो डैम से इसके अलावा क्या क्या मेजर डैम अरुणाचल प्रदेश में है और या क्या क्या जो अरुणाचल प्रदेश में आने वाला है, तो वो सब भी आपको देखना है। जैसे कि रंगा नदी है ना, रंगा नदी तो आपका लोअर सुबनसिरी के पास में आ जाता है, फिर भी हम इसको लिख लेगा रंगा नदी डैम। ठीक है, ये एक डैम हो गया है। दूसरा जो फंक्शनिंग वाला मेजर फंक्शनिंग पारे डैम हो गया है। दूसरा लोअर पंजोर में भी एक डैम का प्रपोजल रखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दीक्षी,
होगा दीक्षी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हम हाइड्रो पावर लिख देगा, हाइड्रो पावर पी लिख देता है, ठीक है। सो दूसरा है दीक्षी हाइड्रो पावर डैम जो है ये आपका वेस्ट कमिंग में बनने वाला है ना, मेजर प्रोजेक्ट मान रहा है इसको भी। दूसरा है आपका कंगतंग होगा, कंगतंग ये बहुत माइनर बोल सकता है, इसको स्मॉल बोल रहा है, स्मॉल हाइड्रो पावर डैम जो तवांग तवांग में इसको बनाने का प्लान कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका इटलिन डैम होगा जो दिबांग वैली में है ना। ये सब डैम लोग का नेम से आपको जानना है कि कहाँ कहाँ में है। दूसरा है अतुंगली, ठीक है, अतुंगली डैम ये भी आपका दिबांग वैली में है, ओके हो जाएगा। उसके बाद ये साल में जो एग्जाम में पूछा था आप लोग का टाइगर घाट में है ना, केलाइतू ये डैम जो है अंजाव में, इसको रिसेंटली दिसंगली पुल जो है हमारा मिनिस्टर उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो दीज आर द डेम नेम्स ऑफ द डेम्स, ये है ये नया नया जो आपको लग रहा है वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको याद करना होगा, ओके डन। उसके अलावा और एक चीज़, ये एक करंट अफेयर्स होगा, शायद मैक्सिमम को पता है कि नहीं, तो ये याद रखो, इसरो आप लोग मालूम है इसरो कौन है ना, हमारा इंडियन का स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसरो, ठीक है, स्पेस इंस्टीट्यूट है हमारा, हम यहाँ शॉर्ट में लिखेगा स्पेस इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसरो का एक इंस्टीट्यूट यानी कि एक सेंटर अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है, ओके। तो आप लोग में से जितना भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन में अभी प्रेजेंट है, क्या आप हमको बता सकेगा इसरो का स्पेस सेंटर अरुणाचल प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में खोला है? ये लास्ट ईयर खोला गया है, लास्ट ईयर 2025 में, ठीक है, 2025 में 16 अगस्त को खोला गया है ये इंस्टीट्यूट। अभी अरुणाचल प्रदेश का इसरो मीन्स स्पेस इंस्टीट्यूट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में खोल दिया है। तो आप लोग में से कोई भी ट्राई करके हमको बताइए बिना गूगल देखे, है ना, कि ये कहाँ में है? एनी वन ऑफ यू बोलो। चलिए ट्राई कीजिए। इसरो एक इंस्टीट्यूट खोला है अरुणाचल प्रदेश में और वो इंस्टीट्यूट कहाँ में है? ट्राई करो। इसरो का ये जो इंस्टीट्यूट है उसको कहाँ खोला है इसरो? हम्म, बोलिए। ओके चलिए। ओके, सो इसरो का ये जो स्पेस स्टेशन जो एक स्पेस सेंटर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में मेचुका में खोला है, ओके। दम्पाक लोम्बू, ओके, चांगलांग, ओके, आपने ट्राई किया वो भी बहुत अच्छा है, थैंक यू, लेकिन वो गलत है। मेचुका सी योमी में खोला है, ओके होगा। और वो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है ना, वो इंस्टीट्यूट का नाम है पासांग वांगचू, ओके, पासांग वांगचू सोना इसरो इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका नाम बोलने से नाम हम यहाँ ऊपर में लिख देता है, रिमेम्बर पासांग वांगचू, पासांग वांगचू सोना, ठीक है। ये इसरो इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश में ईयर 2025 में इसको खोल दिया है इसरो के अंदर में। और ये हमारा कहाँ पे है? मेचुका में है, मेचुका यानी कि सी योमी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये याद रख लो, ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट द रेलवेज। अरुणाचल प्रदेश में रेलवेज क्या क्या है? सो अरुणाचल से रेलवे अगर तुम पढ़ता है तो आप क्या क्या याद करेगा? सबसे पहले हम ये याद करेगा कि हमारा जितना भी रेलवे है अरुणाचल प्रदेश का, वो रेलवे पूरा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे उसके अंदर में आता है हम लोग, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। और इसीलिए उसका जो हेडक्वार्टर है नॉर्थ ईस्ट का हमारा, ठीक है, दैट हेडक्वार्टर इज इन मालीगांव असम,
सबसे पहले आपको वो जानना होगा, ठीक है? हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो रेलवे है, वो सिंस 2014 से फंक्शनल हो गया है। फंक्शनल होके हम जो है, हमारा जो ओके, गुड, गुड, ठीक है, अभी याद आया, गुड। होगा? तो हम इसको क्या करेंगे, 2014 से फंक्शनल है एंड वी कम अंडर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे और इसका हेडक्वार्टर, ये फिर एग्जाम में आपको पूछेगा, हमेशा याद रखो, हमारा हेडक्वार्टर है मलीगांव। मलीगांव बहुत गुवाहाटी में आसपास ही है, ठीक है, वहाँ में है। तो फंक्शनल रेलवे हम लोग का नाहरलगन का तो है ही है, ठीक है, नाहरलगन जो गुमतो होके जाता है ना, यहाँ पे गुमतो लिखा है, गुमतो होके जाता है और वहाँ से वो असम को कनेक्ट करता है नाहरलगन का, ठीक है। तो ये नाहरलगन का रेलवे को क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकता है, क्योंकि ये हमारा मेन फंक्शनल मतलब रेलवे है जो एवरी साइड से, इवन दिल्ली से, गुवाहाटी से, है ना, नागालैंड के साइड से, कूच बिहार से, सबको वो कनेक्ट करता है। तो ये जो रेलवे है नाहरलगन का, वो ब्रॉड गॉज है, ठीक है, BROAD, ब्रॉड गॉज। ब्रॉड गॉज मीन्स आप लोग जानता है रेलवे का वो पतरी का मीटर, ठीक है। तो ब्रॉड गॉज बोलने से 1.676 मीटर उसका लेंथ होता है, ठीक है। और नाहरलगन का ऑपरेशनल कब से हुआ है, 7 अप्रैल ईयर 2014 से ऑपरेशनल हुआ है एंड पहली बार वो नाहरलगन से डेका गांव तक गया है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 181 किलोमीटर। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ चुका है ना। ओके, ठीक है, कवरिंग एन एरिया ऑफ वन, वेरी सॉरी, यशा मैम, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया, पीपीटी गायब हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए। थोड़ा रुकिए, वेरी सॉरी, यहाँ में कुछ नीचे जाइए मैम, एक मिनट। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग यहाँ पे। ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, ये फिर से थोड़ा सा इश्यू हो गया है, ओके अभी ना, चलिए, ठीक है, चलिए, ओके, ओके, अभी फिर से आ गया है, तो इसलिए हम इसको इसमें से क्या देखेगा, रिमेंबर नाहरलगन से कितना रन हुआ है, 181। ओके, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। 181 किलोमीटर याद रखना, ठीक है, 181 किलोमीटर रन किया है फ्रॉम नाहरलगन। तो देखा होगा वो हमारा पहला किलोमीटर था और वो 7 अप्रैल 2014 को हुआ है, ओके। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ जैसे कि आपका मुरकोंग सिलेंग और एक है ना, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, मुरकोंग सिलेक, ये सिलेक्ट मीन्स वो पासीघाट का साइड में, पासीघाट लाइन, वहाँ पे ये भी हमारा रेलवे कनेक्ट करता है, ठीक है। तो 4 है। उसके अलावा अपकमिंग होगा, अपकमिंग बोलने से अरुणाचल प्रदेश में अपकमिंग में रेलवेज लाइक, हम यहाँ लिख देगा, ठीक है, पासी तेजू, ये हम लोग पहले भी हम आपको बताए, पासी तेजू जो लाइन है ये किसको कनेक्ट करेगा, परशुराम को। परशुराम कुंड का जो है ना, जहाँ पे आपका पिलग्रिमेज मनाया जाता है हिंदू का, तो परशुराम कुंड का, ठीक है, परशुराम कुंड हम के लिख देगा, परशुराम कुंड का जो है वो लाइन को ये कनेक्ट करेगा, ठीक है, ये अपकमिंग है। उसके बाद दूसरा है मिसामारी। मिसामारी लाइन जो है ये किसको कनेक्ट करता है, तवांग को कनेक्ट करेगा, ठीक है, तवांग लाइन होगा। उसके बाद बालूपुंग, बालुकपोंग हम यहाँ लिख देगा, बालुकपोंग, ठीक है। बालुकपोंग किसको कनेक्ट करेगा, टेंगा, टेंगा वैली से तवांग को फिर कनेक्ट करेगा। सो दीस आर द प्रपोजल जो रेलवे का अरुणाचल प्रदेश में प्लेस किया गया है और इसी के साथ मतलब अरुणाचल को रेलवे से एवरी साइड से वो कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा है, ओके। सो रेलवे से इतना याद करना है, ओके। रिमेंबर हमारा ब्रॉड गॉज है वो भी याद करना है, ओके, डन। उसके बाद नेक्स्ट लेट्स सी रिवर सिस्टम।
होगा। तो रिवर सिस्टम में हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि सियांग ज़्यादातर मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर सिस्टम में सियांग को ही लेके पूछा जाता है। तो सियांग को लेने से सबसे पहले हम सियांग का जो कहाँ से वो आता है उसको हम याद करेंगे, ठीक है। तो सियांग कहाँ से निकलता है, ये हमारा ग्लेशियर नोन एज चुमायुंगडंग ग्लेशियर्स, ठीक है। ये ग्लेशियर्स का नाम याद रखो। चुमानोंगडम ग्लेशियर जो है, जो कि कहाँ पे रहता है, तिब्बत में रहता है, होगा। वहां से ये निकलता है, निकल के तिब्बत में इसको हम यारलुंग सांगपो बोलता है, ये भी आप लोग सब जानता है ना। इसको हम यारलुंग सांगपो। मेरा हर सुबह 10 बजे होता है, 10 बजे, ठीक है। यारलुंग सांग टी है, ये टी है मेरा, ठीक है। अभी तक तो आप लोग जान गया होगा, ये मेरा टी है, यारलुंग सांगपो बोल के। और ये कहाँ से एग्जैक्टली आपका अपर सियांग का तुतिंग का साइड से वो निकलता है ना। उसके बाद वहां से निकल के जब असम में टच करता है, दिहिंग बोलता है, और आगे जाके वो पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा, होगा, ठीक है। तो कहाँ से रिवर ओरिजिन होता है वो हमेशा आपको याद करना है, कहाँ से निकल रहा है वो रिवर, ठीक है। तो सियांग जो है वो चुमायुंगडांग ग्लेशियर से, और तिब्बत में उसको यरलुंग सांगपो बोलता है। उसके बाद वो अरुणाचल में सियांग बोलता है। सियांग होके असम में उसको ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र का मेन ट्रिब्यूटरी से लार्ज, उसके बाद वो वहां से आगे जाके आपका बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। और फिर वो बांग्लादेश पहुंचने से उसको हम लोग पार्ट ऑफ द रिवर यानी कि यमुना रिवर, सॉरी जमुना रिवर बोलता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता है। तो हर रिवर से आप क्या याद करेगा, आप उसका ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है उसको आप याद करेगा, ठीक है। तो सियांग का ओरिजिन चमायुंगडंग ग्लेशियर्स, ओके, इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिबनसिरी को देखेंगे हम, होगा। सिबनसिरी को इनिशियली इन एंशियंट टाइम्स सिबनसिरी का बात करेंगे, गोल्डन रिवर कहा जाता था, ठीक है, गोल्डन रिवर, है ना। गोल्डन रिवर का मतलब क्या है, मतलब देयर, इसमें गोल्ड का ग्रेवियल्स जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सिबनसिरी निकलता कहाँ से है, सिबनसिरी निकलता है आपका चायलचू रेंज से, ठीक है। चायलचू जो ग्लेशियर्स है ना, वहां से वो निकलता है। उसके बाद वो तक्सिंग का जो रेंज है जो अपर सुबनसिरी में है, वहां से निकल के वो ब्रह्मपुत्र को कहाँ ज्वाइन करता है, वो जामुरी घाट लखीमपुर का जो साइड में है वहां में वो ज्वाइन करता है, ठीक है। जामुरी घाट, होगा। आई होप ये क्लासेस हम लोग पहले भी बेता है ना, तो इतना तो आपको याद हो रहा होगा, ठीक है। तो हम कैसे याद करेगा, ब्रह्मपुत्र कौन सा रेंज से निकला है पहले उसको याद करेगा, मतलब कौन सा ग्लेशियर से। सिबनसिरी कहाँ से निकला है, कहाँ मिलता है ना। अच्छा, सियांग एग्जैक्टली कहाँ बोलने से, दिहिंग, दिहिंग की जगह में मिलता है। दिहिंग दिबांग बायोस्फीयर वो इसी नाम से आता है, दिहिंग की जगह में, ठीक है। सिबनसिरी बोलने से जामुरी घाट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी दिबांग, दिबांग को हम देखेंगे, होगा। सो दिबांग जो है वो आपका यहाँ पे हम लिख देगा केया पास, है ना। केया पास वो जगह से, मिसमी हिल से वो निकलता है ना। और यहाँ में दिबांग को, तो वहाँ का जो लोकल पीपल है दो नाम से जाना जाता है। इदू लोग इसको तलोंग रिवर बोलता है, एंड आदि लोग इसको सिकंग रिवर बोलता है, ओके, अलग अलग नाम से। और ये जो बाद में आगे जाके आपका बोमजीर और दाम्बुक के साथ में एक मर्ज करता है, और उसके बाद वो दिबांग का रिवर बन जाता है, ठीक है। तो कया पास से दिबांग निकलता है, होगा। उसके बाद लोहित को हम देखेंगे कि लोहित कहाँ से निकलता है। लोहित जो है, ये यहाँ पे लिखा है जायलचू, जायलचू के अलावा, इसके अलावा, ये रेंज के अलावा हम यहाँ में नाम लिख देगा, ये आपका कांग्री कार्पोचू, होगा। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, इससे निकलता है, ये दो जगह से ये निकलता है लोहित। और दूसरा चीज, लोहित से हम क्या याद करना है, लोहित को अरुणाचल का रिवर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है, रिवर ऑफ ब्लड। लोहित को अरुणाचल प्रदेश का रिवर में से रिवर ऑफ ब्लड बोलता है ना। रिवर ऑफ ब्लड क्यों बोलता है, क्योंकि यहाँ पे रेडिस, नॉट ऐसे नहीं है कि यहाँ पे किसी का खून है ना। यहाँ पे रेडिस सेडिमेंट्स देखने को मिलता है, रिवर सेडिमेंट रेडिस कलर वाला, इसीलिए हम इसको रिवर ऑफ ब्लड भी बोलता है, ओके। तो हम कैसे पढ़ेगा, सियांग चोमायोंगडुंग ग्लेशियर जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सिवनसिरी का चायलचू रेंजेस से ग्लेशियर से। दिबांग जो है वो काया पास से निकलता है। लोहित कहाँ से निकलेगा, वो जायलचू रेंज एंड कांगरी कार्पोचू रेंज उधर से निकलता है। तो कौन कौन कहाँ से निकलता है उसको आपको जानना होगा, ओके, इतना सिर्फ, डन।
उसके बाद बचा है, हम नेक्स्ट पेज में जाएगा। आई होप आप समझ गया। ठीक है? होगा? चलो, कमिंग को हम देखेंगे, ठीक है? सो कमिंग रिवर के बारे में हमको क्या-क्या जानना होगा। ओके, आई एम यूजिंग रेड पेन, ठीक है? तो ये जो कमिंग होता है, ये कहाँ से निकलता है? ये गोरीचन माउंटेन से निकलता है। गोरीचन माउंटेन से, गोरीचन माउंटेन, एम लिख देगा, माउंटेन से, जो कि हमारा तवांग में रहता है, ठीक है? और उसके बाद असम में पहुंचने से उसको जे बराली, यहाँ पे हम जे लिख देगा, जे बराली कहा जाता है। ओके, डन। सो ये जो कमिंग रिवर है, इससे बहुत सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करना है। ये रिवर बाइफरकेट करता है आपका वेस्ट एंड ईस्ट कमिंग को, ठीक है? वेस्ट एंड ईस्ट कमिंग जो है, उसको ये बाइफरकेट करने में मदद करता है। उसके अलावा ये एक ऐसा रिवर है जो लाइफलाइन ऑफ द सीसा ऑर्किड, है ना? सीसा ऑर्किड एंड आपका ईगलनेस, ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, उसका लाइफलाइन माना जाता है। और ये इसको किससे सेपरेट करता है? ये इसको पके टाइगर रिजर्व से सेपरेट करता है, ठीक है? पके टाइगर रिजर्व से ये इसको सेपरेट करता है, होगा। उसके अलावा कमिंग रिवर इज नोन फॉर क्लास वर्ल्ड क्लास, हम यहाँ लिख रहा है वर्ल्ड क्लास रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, वर्ल्ड क्लास रिवर राफ्टिंग जो होता है, एंड कायाकिंग। कायाकिंग, कायाकिंग मीन्स आप जानता है ना, एक सिंगल बोट से आप रो करना। तो कायाकिंग, वर्ल्ड क्लास रिवर राफ्टिंग, कायाकिंग, इसके लिए ये कामिंग रिवर बहुत फेमस है। दूसरा, कामिंग रिवर अरुणाचल का अकेला ऐसा रिवर है जहाँ में नेशनल एंकलिंग जो होता है वो किया जाता है। किसके लिए करता है? गोल्डन मैशर के लिए। गोल्डन मैशर फिर कौन है? ये हमारा स्टेट फिश है, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फिश है। ओके, डन। सो इतना आपको याद करना है, अगर पर्टिकुलर रिवर पड़ रहा है तो उससे आपको ये सब पॉइंट्स को याद करना होता है। ओके, होगा। उसके बाद लेट्स सी तिराप के बारे में, है ना? सो तिराप के बारे में हम क्या देखेंगे? तिराप जो है, उसको बाराप रिवर भी कहा जाता है। उसके अलावा ये वो रिवर है जो रेनफेड है, रिमेंबर रेनफेड। अरुणाचल प्रदेश में अभी तक जितना रिवर हमने देखा है, ठीक है, जैसे कि रिवर लाइक सियांग, सिवनसिरी, दिबांग, कामिंग, ये जितना चारों के चारों रिवर है, दीज आर ऑल स्नो फेड, यानी कि ये लोग पेरिनियल है और स्नो का जो ग्लेशियर है उधर से वो निकलता है। लेकिन तिराप अकेला एक ऐसा रिवर है जो रेन फेड है। रेन फेड मतलब बारिश आएगा तब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, बारिश नहीं होगा तो ये सूखा पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये याद करना है। और ये कहाँ से निकलता है? ये आपका लाजू एंड वाक्का का जो एरिया है, राहो विलेज, वहां से ये निकलता है, ठीक है? लाजू एंड वका, वो रेंजेस से, वो रेंज का जो बिटवीन है उधर से वो निकलता है। ओके, ओके। सो तिराप से आप ये जानेगा कि ये एक रेंज फेड यानी कि रेन फेड रिवर है ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओनली रिवर, ठीक है? बाकी जितना मैक्सिमम ऑफ द मेजर रिवर्स है अरुणाचल में, जैसे कि सियांग, सिवनसिरी, दिबांग और कमिंग, वो लोग ग्लेशियर से निकलता है, पेरिनियल है। ओके, डन। उसके बाद पीक्स, माउंटेन पीक्स, ये बहुत इजी सवाल है। इससे ज़्यादा आपको हाइट और उसका डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, तो वो चीज़ आपको याद करना होगा। ओके, होगा। जैसे कि हाईएस्ट पीक हमारा अरुणाचल प्रदेश में माउंट गांगटो है, ठीक है? माउंट गांगटो का दूसरा नाम क्या है? किसी को आइडिया है? माउंट गांगटो, इसका दूसरा नाम क्या है? कंगारदो रीजे बोलता है इसको, है ना? कंगारदो रीजे। ओके, कंगारदो रीजे भी कहा जाता है। सो माउंट गांगटो, इसका हाइट 7090 मीटर है, वेस्ट कामेंग में रहता है, ठीक है? गोरीचन सानांगपू, ये हाइट, इसका हाइट पढ़ लो, है ना, एग्जाम के लिए। कहाँ रहता है? तवांग में, है ना, लोकेशन। तो पक्सिरी, अपर सुबनसिरी, हाइट द पबाम, चांगलांग, लाली मोदी, ईस्ट, तली वैली, लोअर सियांग, मयोडिया, दिबांग वैली, ठीक है? तो आप कैसे पढ़ेंगे इसका हाइट? ज्यादातर मैक्सिमम एपीएसएसबी में तो कैसे पूछता है आपको? हाईएस्ट पीक बोल के पूछा जा सकता है और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन उसके अलावा सिविल सर्विस एग्जाम में आपको मैच द कॉलम के तौर पे 3-4 नाम दे के हाइट दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट दे सकता है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा।
ठीक है। ओके, सो दिस आर द माउंटेन रेंजेस। उसके बाद कोयल माइंस, ठीक है। कोयल माइंस में जैसे कोल, कोल जो आपका नामचिक, नामपंग, ये सब एरियाज़ में मिलता है। अच्छा, यहाँ पे जितना भी ओर्स और मिनरल्स है, वो सब आपको याद करना है और वो लोग कहाँ-कहाँ मिलता है, वो सब यहाँ पे दे के रखा है। तो ये डायरेक्ट फैक्ट्स है, तो आपको इसको पढ़ना है। जैसे इससे ये साल क्वेश्चन आया था, आप लोग जो-जो टाइगर गार्ड्स का एग्ज़ाम दिया, आप लोग याद होगा। तो नामचिक, नामपंग वो जगह है जहाँ में हमारा फर्स्ट कमर्शियल, ठीक है, डायरेक्ट फर्स्ट कमर्शियल, ऐसे तो पहले से एक्सकैवेशन एक्सकैवेशन तो था, लेकिन फर्स्ट कमर्शियल हमारा जो कोल माइनिंग है वो आपका नामचिक नामपंग में स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और एक नहीं है पाम ऑयल का, पाम ऑयल, ठीक है। पाम ऑयल एज ऑफ नाउ वो हमारा अरुणाचल प्रदेश का कैश क्रॉप में आता है। एंड पाम ऑयल का प्लांटेशन जिसको हम ट्री एफ पाम ऑयल बोलता है, ठीक है। ट्री एफ पाम पाम ऑयल ये कहाँ में है, रोइंग में स्टैब्लिश हो गया है, होगा। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना होता है, ठीक है, रोइंग में। डन। ओके, यहाँ में कौन-सा मिनरल्स कहाँ मिलता है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे ग्रेफ़ाइट का बोपी, तालियालुका एरिया में होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इम्पोर्टेंट लेक्स। सो इम्पोर्टेंट लेक्स को भी आप कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे जितना लेक्स है ये तो फैक्चुअल पॉइंट्स है, यहाँ जो-जो लेक है और कौन-कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये रहता है वो आपको पढ़ना होगा। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस लाइक मूरानंग लेक को पूछा जाता है, संजस्तर लेक को पूछता है, गोरीचंद को पूछता है, ग्लो लेक को पूछता है, ठीक है। तो ये सब लेक कहाँ-कहाँ रहता है उसको आपको पढ़ना है ना? तो जितना हो सके फैक्चुअल पॉइंट्स है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, बायहैर्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद माउंटेन पासेस होगा। तो माउंटेन पासेस में हम कैसे पढ़ेंगे माउंटेन पासेस को? नाउ माउंटेन पासेस में देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस लाइक व्हिच ऑफ द पासेस कनेक्ट्स टू तिब्बत या व्हिच ऑफ द पासेस कनेक्ट्स टू म्यांमार, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ईच ऑफ द पासेस कौन कहाँ-कहाँ है हम उसको देखेंगे। जैसे सबसे पहले पासेस यहाँ पे बोमदीला पासेस, ठीक है। बोमदीला पासेस वो पास है, यहाँ पे हम लिखेगा इसको हम यहाँ लिख रहा है, ठीक है। बोमदीला पासेस वो पास है जो तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, उसको किससे कनेक्ट करता है, लासा से कनेक्ट करता है, लासा तिब्बत से, बोमदीला, ठीक है। लासा तिब्बत से वो कनेक्ट करता है। बोमदीला या बोमला पास, ये सब पासेस, ठीक है। बोमदीला पासेस इतना याद रखो, ये तिब्बत को कनेक्ट करेगा, होगा। उसके बाद दूसरा यांगयाप पास है ना, यहाँ पे आ जाता है। तो यांगयाप पास जो है, यहाँ पे देख रहा है, यांगयाप पास हम यहीं पे रख लिख लेगा, ये तिब्बत को कनेक्ट करता है, अरुणाचल प्रदेश का तिब्बत को, तिब्बत टू, और यहाँ पे जो बस्ती है उसको हम गेलिंग विलेज बोलता है, ओके। गेलिंग अरुणाचल प्रदेश में है, वो तिब्बत को कनेक्ट करता है। सो बोमदीला पास, आपका यांगयाप पास, ये लोग तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे दिहांग पास लिखा है, दिहांग पास, नाउ रिमेम्बर, इसको हम दिहांग पास को इसी के सामने में यहीं पे लिख देता है, ठीक है। सो ये जो दिहांग दिहांग पास है ये किसको कनेक्ट करता है, ये म्यांमार का रास्ता को कनेक्ट करता है, ठीक है। अपर सियांग में है, यहाँ पे थोड़ा दूर बना लिया है ना, इट शुड बी वेरी नियर हियर समवेयर, ओके। सो मैप के हिसाब से हम यहीं पे लिख रहा है, ये मंदेला, ओके। मंदेला इन म्यांमार, एम लिख देगा, टू अरुणाचल प्रदेश होगा, ये अपर सियांग का पोर्शन में रहता है, डन। उसके बाद दीबर पास है ना, होगा। दीबर पास को हम यहाँ लिखेगा, ठीक है, दीबर, दीबर पास ना, दीबर पास का दूसरा कॉमन नेम है दीपू पास, बोलता है इसको हम लोग, होगा। सो दीपू पास को हमेशा हर समय रिवीजन में हम आपको रिमाइंड करता है, दीपू पास को हम ट्राई जंक्शन पास बोलता है, ओके। ट्राई जंक्शन पास मतलब ऐसा पास जो कहाँ में रहता है, जो चाइना, म्यांमार और इंडिया उसका तिक मीटिंग पॉइंट में रहता है, ट्राई जंक्शन। उसके अलावा ये वो पास है जो मैकमोहन लाइन के ऊपर में है, होगा, मैकमोहन लाइन के ऊपर में, ठीक है, मिडिल में रहता है मैकमोहन लाइन के ऊपर में, ओके। एग्जैक्टली अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वो अंजाव में है, होगा। इतना याद रख लो इससे, देवर पास से, होगा। उसके बाद दूसरा है
कुमजांग पास, कुमजांग को मैं यहाँ लिखता हूँ के पी लिख देगा, केपी, ठीक है? केपी पास, ये भी आपका अंजाव में है ना? अंजाव में है तो क्या होगा, ये किसको कनेक्ट करेगा? म्यांमार टू इंडिया, इंडिया मीन्स अरुणाचल प्रदेश, उसको कनेक्ट करता है, ठीक है? राइटिंग समझ नहीं आ रहा है ना, क्लास समझ में नहीं आ रहा है? ओके, हम बहुत स्लो जाएगा। ध्यान से सुनो, ठीक है? सिंस ये रिवीजन है और बोर्ड भी छोटा है कि हम आपको डिटेल में नहीं लिख दे सक रहा है, लेकिन आप इतना याद करो। चलो हम बोमदिला से फिर से स्टार्ट करें। ओके, सुन लीजिए तब तो। बोमदिला जो पास होता है वो हमारा तवांग में है, सॉरी वेस्ट कामेंग में है, और वो सॉरी यहाँ तवांग लिख के रखा है, ओके वेरी सॉरी। वो वेस्ट कामेंग में है एंड वहां से वो लासा तिब्बत को कनेक्ट करता है, ये वाला पहले वाला, ये तिब्बत को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे एक पास है जिसको हम यांगयाप पास बोलता है, एग्जाम में इसको पूछा जाता है। यांगयाप पास गेलिंग विलेज में है, ओके, जो गेलिंग विलेज में वहां से वो कनेक्ट करता है, गेलिंग विलेज अपर सियांग में है, और ये विलेज किसको कनेक्ट करता है? तिब्बत को कनेक्ट करता है, ओके। उसके बाद ओके, क्लास नोटिफिकेशन नहीं आता है, ओके, वो आप लाइव का नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा मेरा ख्याल से, ओके। उसके बाद दिबांग पास को देखो, दिबांग पास यहाँ पे है, ये डायग्राम इस साइड में होना चाहिए दिबांग पास का, ठीक है? फिर भी यहाँ है तो मैं लिख रहा हूँ। दिबांग पास म्यांमार को कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश से, म्यांमार में बोलने से मंडेला जो है ना उसको कनेक्ट करता है। दीपर पास, दीपर पास को जनरली हम लोग दीपू पास बोलता है। ये ट्राई जंक्शन पास है। ट्राई जंक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली ये पॉइंट देख लो, है ना, ये पॉइंट को आप समझ लो, ये वाला। यहाँ में अरुणाचल इधर हो गया, अरुणाचल मतलब इंडिया, चाइना, है ना, चाइना। उसके बाद यहाँ पे आपका म्यांमार, तो ये टिक तीनों का पॉइंट में रहता है, इसलिए हम उसको ट्राई जंक्शन पास बोलता है, ठीक है। एंड उसके अलावा ये जो पास है ये एग्जैक्टली मैकमोहन लाइन जो हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ, वो बॉर्डर में रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है, हो गया। उसके बाद आपका कोमजांग पास, ये जो पास है ये भी अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है एंड इंडिया यानी कि अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला चंकम लिख के रखा है, ये वाला, ये बहुत छोटा से है इसलिए शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये चंकम मतलब चौकम, ठीक है। इसको हम चौकम पास बोलता है। चौकम पास का मतलब ये किसको कनेक्ट करेगा? ये चांगलांग में है, ओके। चांगलांग से ये म्यांमार को कनेक्ट करता है, म्यांमार होगा, चांगलांग से ये म्यांमार को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद होगा, फिर है आपका लेका पानी पास, यहाँ पे आप देख रहा होगा बहुत छोटा है, आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना? सो ये लेका पानी पास जो है ये आपका पटका है, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ जाएगा मैं, है ना, ये आपका पटकाय, ठीक है, ये आपका पटकाय रेंज में होता है ना, ये लेकापानी पास। नाउ लेकापानी पास से एक इम्पोर्टेंट चीज आप याद कर लो, हम इसको रब कर रहा है, ठीक है। हम इसको रब करेगा और लेकापानी पास से हम एक क्वेश्चन देखेगा जो एग्जाम में पूछता है। हम्म, ठीक है। सो ये जो ये वाला हम यहाँ लिख रहा है बड़ा से, लेखा पानी पास। अभी जैसे इंस्टीट्यूट बता रहा है उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। फेसबुक में आने के लिए बोल रहा है तो उसी में करना पड़ेगा, ओके। लेकापानी पास, लेकापानी पास क्या क्या याद करेगा? पटकाई रेंज में है, पटकाई हिल्स लिख देगा हम, ठीक है। ये पटकाई हिल्स में रहता है और इससे आपको क्या क्या याद करेगा? सबसे पहला पॉइंट, ये स्टीलवेल रोड, इसको याद है? कभी पढ़ा है इसके बारे में? स्टीलवेल रोड जो है इसको वर्ल्ड वॉर 2 के समय में
इसका ये रोड बनाता है। ये रोड इसलिए बनाता है ताकि वो लोग असम से अरुणाचल पास होते हुए असम से लाडो का जो एरिया है असम में, वहाँ से वो कुनमिंग चाइना में एक एरिया है, वो रास्ता बनाने के लिए ये पास को काटा जाता है, ये रास्ता को, ठीक है? और ये पास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत नज़दीक में आपका पंगसुई पास जो होता है, वो भी इसके बहुत नज़दीक में रहता है, ठीक है? सो स्टिल वर्ल्ड से हम क्या याद करेगा, ये वर्ल्ड वार 2 का समय का रास्ता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो लादो इन असम उसको कनेक्ट करता है टू, यहाँ लिख देगा टू कुनमिंग प्रोविंस इन चाइना, इन चाइना। होगा। हाँ ठीक है, अभी याद आया, गुड। होगा। चलो इसको हम देख लेंगे, इतना समझा है ये पास को, लेकापानी पास से इतना याद करो, पटकाई हिल्स में है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वार 2 का रास्ता जिसका नाम है स्टिलवाल रोड, वो रोड का पासस यहाँ से होके जाता है। और ये जो रास्ता है ये लादो असम से कनेक्ट करते हुए कुनमिंग चाइना प्रोविंस से कनेक्ट करता है, वर्ल्ड वार 2 का समय का रास्ता। अभी फिलहाल ये रास्ता को यूज नहीं करता है, बंद कर दिया है। ओके। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है स्पेलिंग, एक मिनट, स्पेलिंग छोटा हो गया ना बोर्ड जो, ठीक है? इसको ये वाला ये स्पेलिंग दिखाई दे रहा है, हम यहाँ लिख रहे हैं HPUNGAN, पुंगम पास। होगा। ये जो पास है ये भी आपका चांगलांग में ही रहता है, ठीक है? ये भी आपका चांगलांग में रहता है और चांगलांग से किसको कनेक्ट करता है, म्यांमार को। तो एग्जाम में आपको ये पासेस को फेमिलियर करना पड़ेगा, आपको ये पासेस पूछ के पूछा जा सकता है, इनमें से कौन जो मतलब म्यांमार को कनेक्ट करता है या कौन तिब्बत को कनेक्ट करता है, ये पूछ सकता है, ठीक है? होगा। उसके बाद और एक पासेस है, उसको पंगसुई पास बोलता है, ये बहुत नज़दीक, ये आपका जो ये पास देख रहा है इसका बहुत नज़दीक में ही है, हम यहाँ में गोल कर रहा है, और उसका नाम है पंगसावी पास, पंगसावी पास। हाँ, 10 AM को स्टार्ट होता है, यस, यस 10 AM को। जी 10 AM को होता है। ओके, पंगसावी पास होगा। पंगसावी पास को ना वर्ल्ड वार 2 में हेल पास भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पास है जिसमें रैपिड मॉनसून होने के वजह से ये जो इन्वेजन करता है, स्पेशली आपका जो जापानीज का एक्सपेंशन होता है वो पीछे जाता है, वो हार जाता है, ठीक है? सो पंगसावी पास को कैसे हम याद करेंगे, ये पासेस कहाँ में है, ये भी आपका चंगलांग में है। चांगलांग से ये किसको कनेक्ट करता है, म्यांमार को कनेक्ट करता है, ठीक है? हम शॉर्ट में लिख रहा है, म्यांमार को कनेक्ट करता है। डन। उसके बाद यहाँ पे और एक पास छूट गया है ना? वो है कयाली पास। कयाली पास यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, ओके। कयाली पास यहीं पे है, हम यहाँ लिख देगा। वेयर शैल आई राइट, ओके, एक मिनट, यहाँ पे इसको हम हटा देता है और यहाँ पे हम लोग कयाली पास के बारे में लिखेंगे, ठीक है? सो कयाली पास से रिसेंटली अतुपोपु, है ना? अतुपोपु इदुमिस्मी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस जगह माना जाता है, तो वो पासेस पाया गया है, ठीक है? सो इसलिए हम कयाली पास को लिखेंगे। डन। सो यहाँ हम लिख रहा है कयाल, कयाला, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, वेरी सॉरी, हाँ। कयाले पास। हाँ 1 PM को भी होता है, हाँ 1 PM को ये है, आई थिंक MCQ का रिवीजन चल रहा है फिर से। ओके। कयाले पास, इसको देख लेगा हम लोग, ठीक है? कयाले पास आपका दिबांग वैली में है ना? दिबांग वैली। और ये क्या करता है, यहाँ पे हम मार्क करेगा हियर समवेयर, दिबांग वैली में है। और ये किसको कनेक्ट करता है, ये दिबांग वैली का जो अरुणाचल प्रदेश हम लिख देगा, इंडिया लिख देगा, इंडिया से किसको कनेक्ट करता है, ये तिब्बत को कनेक्ट करता है, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग वैली है, ए लिख देगा हम, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को कनेक्ट करता है। नाउ हम इसलिए आपको इसको पढ़ा पढ़ा रहा है क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली अतु पोपू, ओके, अतु पोपू बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्रेट प्लेस,
इम्पोर्टेंट होली प्लेस ऑफ इदुमिस्मी माना जाता है, ठीक है? इदुमिस्मी होगा। सो मिथोलॉजी के हिसाब से ये वो प्लेस है जहाँ पे स्पिरिट मरने के बाद रुकता है और उसके बाद वो हेवन या हेल चला जाता है। सो ये इम्पोर्टेंट प्लेस का फाइंडिंग्स आपका कयाली पास में है एंड पीपल इसको बहुत वर्शिप करता है। ओके, डन। सो इतना तो आपको याद करना होगा, ठीक है? आपको कैसे याद करना है, कौन सा पासेस कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, और स्पेशली आपका जो देवर पास है, दीपू पास, उससे रिलेटेड ऑफन क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैकमोहन लाइन को लेके, ठीक है? हो जाएगा, डन। उसके बाद वाटरफॉल्स, है ना? वाटरफॉल्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कैसे पूछेगा, हाईएस्ट वाटरफॉल्स, है ना? बहुत आसान, ठीक है? तो हाईएस्ट वाटरफॉल इन अरुणाचल प्रदेश, ये तो आप लोग सब जानता है, हाईएस्ट वो है हमारा nguranang वाटरफॉल्स, जो कि तवांग में है, ठीक है? तो nguranang को ऑफन पूछा जा सकता है ना। nguranang वाटरफॉल्स वेरी नियर टू योर सेला पास, ठीक है? सेला पास का बहुत नज़दीक में है, ओके? एंड ये करीब, इसका अगर मीटर पूछने से 100 मीटर फीट है, ओके? 100 मीटर फीट मतलब 100 मीटर है, और अगर फीट में कन्वर्ट करें 328 फीट, डन। ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है? उसके बाद सिंस ये रिवीजन है, सो इसका हर एक वाटरफॉल का नाम कैसे डिराइव किया वो नेसेसरी नहीं है, है ना? जैसे nguranang का जो वाटरफॉल है, ये ngurang जो लड़की है, जो 1962 का जो वार समय में आपका जसवंत गर को जो मदद किया है, उसका नाम से ये वाटरफॉल को रखा गया है ना? ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि हाईएस्ट कौन है, उसके अलावा कौन कौन सा वाटर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है? और ये बीटीके मतलब इसका फुल फॉर्म है बोपतांग कंग वाटरफॉल, ठीक है? ये सब आपको पढ़ना है, बस ये दीस आर ऑल फैक्चुअल्स, डन। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ओके? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ज्यादातर आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन सबसे पहला आपको ये पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट बिगेस्ट ना, लार्जेस्ट आपको पूछ सकता है, लार्जेस्ट सबसे पहला पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो ये तो आप लोग सब जानता है ना? सिंस रिवीजन क्लास है, आप बताइए लार्जेस्ट वाटर सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश का कौन है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, उसके बाद ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, बताइए। ये आप लोग का काम है, ये हम पहले भी आपको बता चुका है, ठीक है? कहिए, बच्चा लोग, मेरा स्टूडेंट लोग बता के देखिए। अच्छा, इसमें जो ईयर होता है ना, वो कौन-कौन सा साल में बना है, कौन-सा डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है? बताइए, ये आप लोग बताएगा हमको। हुँ, बोलिए आप लोग। चलो, अरे ट्राई तो करो। सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है अरुणाचल प्रदेश का? और स्मॉलेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट कौन है? ट्राई करो, चलो। कन्फ्यूज़ हो गया, कन्फ्यूज़ होने से। ओल्डेस्ट दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, स्मॉलेस्ट कमलांग है। अ, और किसी को पता है? बिना गूगल देखे, गूगल तो हर आंसर मिल जाएगा। गूगल मत देखो, बिना गूगल देखे अभी डायरेक्ट देख के आपको क्या लगता है कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा सबसे लार्जेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट एंड अच्छा सबसे न्यूएस्ट भी हम मैं पूछूंगा। न्यूएस्ट एक नया वाला 2015 को हुआ है, ये शायद लिस्ट में नहीं होगा शायद। न्यूएस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पूछा जा सकता है आपको, पॉसिबिलिटीज है। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, मतलब ईवीएस सेक्शन से बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
ये आंसर हम नहीं बताएगा अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करने से। लार्जेस्ट दिबांग वैली, स्मॉलेस्ट दिबांग, अरे लार्जेस्ट दिबांग तो स्मॉलेस्ट दिबांग कैसे होगा आई थिंक? स्मॉलेस्ट कन है, ओके वेरी गुड। सही। लार्जेस्ट, ये भी वेरी गुड। अच्छा चलिए, लार्जेस्ट जो है वो दिबांग वैली ही है, ठीक है। हम यहाँ लिख देगा दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबसे लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट कर्न है, कर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओल्डेस्ट जो है वो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको इन द ईयर, यहाँ पे गलत डेट है, 1968 को फॉर्म किया गया है, ठीक है। न्यूएस्ट, सबसे नया वो है हमारा रिंगबा रोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। रिंगबा रोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन बताएगा ये कहाँ है? ऐसे भी तुम लोग बताता नहीं, सिर्फ देख के बेचता है, तो कैसे चलेगा? हाँ वेरी गुड, ईटानगर हम हमारा सबसे ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट डाइंग रिंग नहीं है भाई, नए डाइंग रिंग नहीं है ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। डाइंग रिंग से भी पुराना हमारा ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, तो बताओ तो, ये जो रिंगबा रोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सबसे न्यूएस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश का, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? कौन बता देगा? कहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? सब अरुणाचल आदमी तो है ना तुम लोग? मतलब तुम लोग नहीं, आप लोग अरुणाचल का ही तो है ना, तो अपना अरुणाचल को जानना होता है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। 1 पीएम को, हाँ 1 पीएम को एमसीक्यूज होगा। आज हम लोग अरुणाचल का पॉलिटिकल हिस्ट्री का लास्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे 1 पीएम को। यस, 1 पीएम वाला यूट्यूब में जाता है, ठीक है। अरे बताओ ये कहाँ में है? ये जो इस कमिंग में है, इस कमिंग में है, ठीक है। क्योंकि समय खत्म हो रहा है, आप लोग बोलता नहीं है, ठीक है। सो ये इस कमिंग में ये है, और ये सबसे नया है, 2015 को ही इसको मार्क किया गया था, ठीक है। डन। तो हम कैसे पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से? लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट, न्यूएस्ट, ठीक है। एंड कभी कभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स भी आपको पूछा जा सकता है, ओके। दूसरे अलावा डाइंग ईरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इन द ईयर 1978 में जब इसको फॉर्म किया गया था। हाँ कमिंग, ओके सही है। 1978 में इसको जब फॉर्म किया था, इसका पुराना नाम क्या है? ओल्ड नेम, ये याद रखो, दाइंग ईरिंग का पुराना नाम है लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के इसको फॉर्म किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम को 1986 में दाइंग ईरिंग बोल के चेंज किया है, ये भी याद रखो, ठीक है। तो क्लास इतना में हम लोग खत्म कर रहा है, तो याद रखो, दाइंग ईरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1978 में लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के खोला गया था। उसके बाद आगे जाके दाइंग ईरिंग का नाम में, उसका मेमोरी में 1986 में ये नाम को बदला है, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद करना होता है, होगा। डन। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खत्म होके कल हम लोग क्या करेंगे, नेशनल पार्क को, हमारा नेशनल पार्क लोग को देखेगा, फॉरेस्ट रिजर्व देखेगा, एलिफेंट रिजर्व देखेगा अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद हम लोग मिसेलेनियस कुछ कुछ टॉपिक देखेंगे, एंड देन वी विल फिनिश दिस रिवीजन, ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। सो एवरी डे हम सुबह में रिवीजन क्लास के लिए अरुणाचल का हम 10 बजे आ जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल तक हम लोग उसको रिवीजन खत्म करेगा। एंड 1 पीएम को हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने के लिए यूट्यूब में आता है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप समझा है। अगर नहीं समझा है कुछ चीज़ को, शॉर्ट स्क्रीन मारो एंड उसको इंस्टीट्यूट में भेज दो, दे विल टेल, हमको बोलेगा और हम आपको कल फिर दोबारा रिवीजन कराएगा, मतलब फिर समझाएगा। डन। थैंक यू एवरीवन।